चलिए आज पार्ट थर्ड कर रहे हैं। एक्सरसाइज जो है आपका 2D सेकेंड चैप्टर क्लास 6 आदर्श अग्रवाल बुक का। इसमें अब जो आपके पास प्रॉब्लम है ये भी एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो LCM SCF के टॉपिक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। यहाँ तक कि आपको अभी 6-7 में ये टॉपिक पढ़ना है और आगे जाके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन अच्छे लेवल का माना जाता है। तो अगर आप अभी इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको आगे आने वाला हर एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। चलो तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। इस क्वेश्चन में एक मिनट फोकस। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अच्छा ये बोल रहा है कि वह ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे और दोनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या छोड़े 6। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको बोला जाए तो आपको जो रिमाइंडर बोला है कि इतना रिमाइंडर छोड़ना चाहिए उस रिमाइंडर को इस दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा अभी यहाँ पे दोनों के लिए एक ही रिमाइंडर बोला है, आगे इसी बुक का क्वेश्चन आएगा जिसमें रिमाइंडर बदलेगा। तो अभी क्योंकि एक ही रिमाइंडर बोला है तो दोनों में से पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 615 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो 609 आया और ये फर्स्ट नंबर के लिए किए। और सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर के लिए करेंगे तो 963 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 957 आएगा। अब ये जो दोनों नंबर आया है रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करके अब इसका क्या करना है, इस दोनों का SCF निकाल लेना है। क्या करना है, ये दोनों का SCF निकाल लेना है। जो SCF आएगा वही नंबर इस दोनों को डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 6 छोड़ेगा। ये हम तुमको प्रूव करके भी दिखाएंगे। चलो तो ठीक है, इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं डिवीजन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, SCF 963 डिवाइडेड बाय 615। अब 1 टाइम्स में दिए तो 609 आया। देखो रिमाइंडर बचा 8 फिर 4 फिर 3। अब ये डिवाइजर और 615 सॉरी यहाँ 609 बोल रहे हैं, 609 लिख रहे हैं, यहाँ पे 609 था, यहाँ फिर से लिख देते हैं 609। ठीक है, तो यहाँ पे भी 609 आया। अब जो है फिर 1 टाइम्स में लगाए तो 348। तो देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है 162। तो फिर उसके बाद ये अब डिविडेंड हो गया तो 348 और 261 डिवाइजर हो गया। फिर 1 टाइम्स में 261 तो देखो रिमाइंडर बचेगा 7 8। फिर ये डिविडेंड हुआ और 87 डिवाइजर हुआ। और देखो 2 टाइम्स में लगभग कितना आएगा, अगर तुम 87 को मान लो थोड़ा देर के लिए 80 तो 2 टाइम्स में लगभग 160 और फिर 7 तो कितना आएगा, करीब 200 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ 261 है तो 3 टाइम्स में देख लो, 3 टाइम्स में देखोगे तो 240 और फिर यहाँ 240 प्लस हो जाएगा। तो 3 टाइम्स में 87 3 जा होगा तुम्हारा 261 ही आता है। तो ये तुम्हारा फाइनली आ गया। तो यहाँ लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर विच डिवाइड्स 615 and 693 leaving a remainder 6 in each case is equal to 87. Okay, चलो नेक्स्ट 26 नंबर।
26 number is saying find the greatest number which divides 2011 and 2623. These are two numbers. देखो यहाँ पे रिमाइंडर अलग हो गया, लिविंग रिमाइंडर 9 and 5. अब इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखो, जिस ऑर्डर में नंबर लिखा है उसी ऑर्डर में आप रिमाइंडर उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे. कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ 2011 पहले है, उसके बाद 2623 बाद में है, और रिमाइंडर 9 पहले है और 5 बाद में है. इसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे जैसे नंबर आया है वैसे वैसे ही उसका रिमाइंडर भी दिया हुआ है. जैसे पहला नंबर 2011 आया है तो जो पहला रिमाइंडर है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होना है. जो 2623 सेकेंड बार आया तो सेकेंड जो रिमाइंडर दिया वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होना है. चलो करते हैं आंसर. देखो फर्स्ट 2011 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 तो हो जाएगा 2002. फिर सेकेंड देखो 2623 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 तो हो जाएगा 2618. ठीक, अब ठीक है. अब क्या करो, देखो अभी दोनों का क्या करना है, हमको SCF निकालना है. तो ठीक है, 2002 डिवाइड देंगे 2618 से. तो 1 टाइम में 2002, देखो रिमाइंडर 616. फिर ये डिवाइड देंगे 3, देखो 2 टाइम्स में यहाँ पे 2002 आएगा. 2 टाइम्स में लगभग ये 1200-1300 आएगा. तो 3 टाइम्स में दे दो, 3 टाइम्स में हो जाएगा तुम्हारा 1848. ठीक, उसके बाद देखो रिमाइंडर आएगा 451. उसके बाद देखो 4 टाइम्स में दोगे इसको तो 616 आया यहाँ, और 4 टाइम्स में दोगे तो 616 आएगा. तो रिमाइंडर इज 0. अब देखो, अब यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड greatest number which divides 2011 and 2623 leaving remainders what? Living remainders 9 and 5 respectively is equal to 154. 27th क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारे, देखो तुम्हारे पास 3 नंबर दिया हुआ है और 3 रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स है. ठीक है, फर्स्ट नंबर का देखो 445 है और ये रिमाइंडर छोड़ेगा 4, ये हो जाएगा 441. देखो सेकेंड नंबर है 572, ये रिमाइंडर छोड़ेगा 5 तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 567. ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में है 699, ये रिमाइंडर छोड़ेगा 6 तो ये हो जाएगा 693. अब क्या करना है, इन तीनों का हमको SCF निकालना है, तभी तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर मालूम चलेगा क्या हो रहा है. तो जब 3 नंबर का SCF निकालने बताए थे तुमको डिवीजन मेथड से, क्या बताए थे, जो सबसे बड़ा है उसको छोड़ दो और जो बाकी 2 नंबर बचे उसमें से छोटा को डिवाइजर बना लो, बड़ा को डिवीजन बना लो और डिवीजन दे दो. SCF जो आएगा उसको फिर सबसे बड़े नंबर से डिवीजन दे देना, फिर जो फाइनल SCF आएगा वही तीनों का SCF होगा, और वही हमारा ये क्वेश्चन का आंसर भी है. तो चलो पहले तो ये सबसे बड़ा हो गया, तो 441 डिवाइड करेगा किसको, 567 को. 1 टाइम्स में लग रहा है, दिख रहा है, अभी 2 टाइम्स करोगे तो 800 समथिंग आ जाएगा. देखो रिमाइंडर बचेगा 621. अब ये डिवाइड देगा 441 को, तो 2 टाइम्स में तो कम ही लगेगा, 3 टाइम्स लेके देखते हैं. तो 3 टाइम्स 126 इंटू 3 आएगा तुम्हारा समथिंग 378. ठीक है, 378 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे
क्या आएगा 3 और 6। फिर ये डिवाइड देगा 126 को, तो देखो 2 टाइम्स में लगेगा, 126 आ गया। ये तुम्हारा ये दोनों का 63 हो गया। अब 63 को क्या करो तुम, ये सबसे बड़े नंबर 693 से मल्टीप्लाई करो, तो 63 1 टाइम्स में देते हैं, यहाँ 69 है, फिर यहाँ पे 6 आया, 3 आया, फिर तो यही आ गया। बहुत आसान डिवीजन था। तो देखो ये तीनों का अंतिम में क्या अंतिम में डिवाइजर कौन सा बचा जिससे रिमाइंडर 0 हुआ, 63। तो इसका HCF हो जाएगा 63। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, जो हम लिखते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर दैट will divide 445, 572 and 699, leaving remainders 4, 5, 6 respectively is equal to what, क्या है था अंतिम 63। चलो अब जो है क्वेश्चन बदल गया है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट फॉर्म। सर ये क्या बला है, ये कोई बला नहीं है, आप लोग छोटे क्लासेस में भी ये किए, सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट टर्म, सिंपलेस्ट टर्म, ये सब कुछ एक ही चीज़ को कहने का अलग अलग चीज़ है। जैसे तुमको कहीं लिखा हुआ मिलता था अगर 6/8, तो तुम उसको काट के तुरंत ऊपर नीचे काट के क्या लिखते थे 3/4, वैसा ही कुछ है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि फ्रैक्शन को ऐसे फॉर्म में लिखो जिसके बाद उसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म ना हो सके। तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक नंबर सोचते थे जिससे ऊपर नीचे कट जाता था, और तब तक सोचते थे जब तक कि ऐसा नंबर हमारे पास बचेगा नहीं कि ऊपर नीचे कटे। तो उस समय तो ठीक था, टू का टेबल का होता था, जैसे कि 24/36 भी मान लो आ गया तो 12 का टेबल तो याद है। लेकिन मान लो हमारे टेबल के बियॉन्ड बड़ा बड़ा नंबर तुम्हारे पास दिया है, जैसे ये तो फिर भी छोटा है, देखो सेकेंड में और बढ़ गया, तो ये हम टेबल तो हमको सब सारे नंबर का पता नहीं है, तो हम करेंगे कैसे। तो इसमें HCF का यूज करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन तुम्हारे LCM HCF यानी फैक्टर्स मल्टीपल को कहीं कहीं किसी बुक में LCM HCF करके भी टॉपिक चैप्टर का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें मेनली तो वही पढ़ाई होता है। तो LCM HCF का यूज, HCF का यूज इस चीज़ को किया जाता है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जब भी हम लोग को फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है उसमें HCF का यूज किया जाता है। अगर तुम 161 और 2007 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लोगे तो उस नंबर से अगर ऊपर नीचे डिवाइड दे दोगे और उसके बाद जो तुम्हारे पास फ्रैक्शन बचेगा वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। उसके बाद कोई नंबर उसको काट नहीं सकता, दुनिया में कहीं नहीं, किसी कंट्री में नहीं, किसी स्टेट में नहीं, किसी देश की सरकार नहीं काट सकती। चलो अब देखो 161 और 207 का हमको HCF निकालना है। अभी हम लोग ने बहुत प्रैक्टिस की है, तो थोड़ा और प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं और डिवीजन मेथड को ही यूज में लाते हैं। तो 161 डिवाइड करेंगे 2007 से, ठीक है, 1 टाइम्स में दिए 161, तो रिमेनिंग बचा देखो 6, 4, फिर दिए और 161 को डिवाइड देगा, देखो 3 टाइम्स में देंगे तो 138, तो रिमेनिंग बचेगा 3, 2, फिर 46 को डिवाइड देगा तो 2 टाइम्स में 46 और रिमाइंडर 0। तो देखो 23 एक ऐसा नंबर है, HCF कितना आ गया, जिसको ऊपर नीचे हमको डिवाइड देने पे अब हम डिवीजन, अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म, अभी आधा काम नहीं हुआ, अभी आधा ही काम हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ, अब इसको पूरा करेंगे ऐसे। अब ठीक है, जब तुम 161 को डिवाइड दोगे 23 से तो 7 टाइम्स में 23, 7 जा 161 होगा, ठीक है, और 23 9 जा 207 होगा। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो 517/799, ये तुम्हारा
क्वेश्चन है। तो ठीक है, निकालते हैं। SCF 517 छोटा है तो ये डिवाइजर होगा, और 799 बड़ा है तो ये डिविडेंड होगा। 1 टाइम्स में 517, तो देखो बचा तुम्हारे पास 282। अब ये फिर डिवाइड देगा 517 को, तो 1 टाइम्स में 282, तो फिर तुम्हारे पास रिमेनिंग होगा 532, 235। अब ये फिर डिवाइड देगा 282 को, तो 1 टाइम्स में 235, तो तुम्हारे पास रिमाइंडर बचेगा 7447। अब ये फिर डिवाइड देगा 235 को, तो 5 टाइम्स में लगेगा 235। ठीक है, अब देखो SCF कितना आ गया, देयरफॉर SCF इक्वल टू, SCF कितना हुआ 47। ठीक, अब देखो, अब हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तो करना है। 517 अपॉन 799, ऊपर नीचे डिवाइड देंगे 47 डिवाइड बाय 47। ठीक, अब देखो 47 को आप जब डिवाइड दीजिएगा 517 से 11 टाइम्स में जाएगा, और 47 को जब डिवाइड दीजिएगा आप 799 से 17 टाइम्स में जाएगा, तो फाइनल जो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आया वो 11/17 हुआ। 296 अपॉन 481, ये आपका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो देखो 296 को जब हम 481 को जब हम 296 से डिवाइड देंगे, तो 1 टाइम्स में 296, तुम्हारे पास रिमाइंडर बचेगा 581। फिर जब डिवाइड देंगे हम 296 से, तो फिर 1 टाइम्स में 185, तो रिमाइंडर बचेगा 111। फिर देंगे 185 से, तो 1 टाइम्स में 111, तो तुम्हारे पास रिमाइंडर बचेगा 4 और 7 74। अब 111/74 से जब डिवीजन जाएगा 74, तो बचेगा यहाँ 37। जब 37 को 74 से डिवाइड देंगे, तो 2 टाइम्स में तुमको पता होगा 74 आ गया। ठीक है, तो इसका दोनों का जो SCF आएगा तुम्हारे पास, वो SCF होगा 37। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म, सॉरी ये काटा नहीं हुआ, गलती से उसको चल गया। तो 296 अपॉन 481 डिवाइड किए 37 से, ऊपर नीचे। तो देखो 37 को जब आप डिवीजन 296 को आप जब 37 से डिवीजन दोगे, तो 37 8 से आता है, और 13 जो आता है 481। ठीक है, अब देखो 29 नंबर क्या बोल रहा है। 29 नंबर बोल रहा है 3 पीस ऑफ टिम्बर। टिम्बर मतलब किसी भी ट्री का जो बड़ा बड़ा, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बड़ा बड़ा जो लॉग होता है। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं, मतलब लकड़ी जिसको बोलो, हमको प्रॉपर वर्ड नहीं याद है। बड़ा बड़ा लकड़ी जो होता है उसको टिम्बर बोलते हैं। एक जो है 42 मीटर लॉन्ग है, एक 49 मीटर लॉन्ग है, एक 63 मीटर लॉन्ग है। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, प्लैंक में बांटना है, ऑफ द सेम लेंथ में बांटना है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, मतलब सबको हमको तीनों जो ट्री से, तीनों जो टिम्बर है उससे छोटा छोटा प्लैंक बनाना है। तो कौन सा हम वो मेजर लें कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, मतलब कि हमको सबका टुकड़ा भी करना है, लेकिन तीनों से हम कौन सा एक ग्रेटेस्ट लेंथ को चूज करें कि हमको प्लैंक तो मिले, टुकड़ा तो मिले, लेकिन मतलब जितना पॉसिबल जो है लंबा हो सकता है उतना पॉसिबल लंबा हो। मान लो कि वो लंबाई 20 मीटर की हो सकती है, 5 मीटर की हो सकती है, कुछ भी है। तो इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा नहीं जानना है, आपको मैथमेटिक्स का यूज करके इसको सॉल्व करना है। अभी तक आप तो समझ गए होंगे कि SCF में अगर ये आया है तो SCF में ही होगा, इतना तो आपको हिंट मिल जाना चाहिए कॉमन सेंस लगा के।
तो हाँ बेटा SCF का ही यूज करेंगे। एक्चुअली अगर हमको डायरेक्ट बोलता 42, 49, 63 SCF निकालना तो बहुत आसान रहता है। वर्ड प्रॉब्लम दिया ही जाता है आपको रियल लाइफ के प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स से कनेक्ट करके देख के। तो ऐसा ये आपका रियल लाइफ का प्रॉब्लम है, हो सकता है आगे जाके आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, इसीलिए ऑथर्स जो मैथमेटिशियंस होते हैं जो बुक बनाते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम देते हैं ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको आप। तो इन तीनों जो लॉग टिम्बर का जो साइज है अगर उसका हम लोग SCF निकाल लें बेटा तो SCF जो हो आएगा तीनों का फाइनल जो SCF आएगा, क्योंकि 3 नंबर है तो पहले 2 का निकालेंगे, रिवीजन मेथड से ही करेंगे, और उसके बाद जो आएगा उसको से सबसे बड़ा नंबर को डिवाइड करके जो फाइनली मेरे पास SCF बच के आएगा वही होगा ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ईच प्लैंक का, ताकि तीनों का जो है ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्लैंक बन सके। तो चलो, तो 42 को डिवाइड कर देते हैं 49 से, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तो 63 है। तो 1 टाइम्स में देखो 42 गया, बचा 7। अब 7 डिवाइड देगा 42 को, तो 7 के टेबल में पता है 46 टाइम्स में आता है, तो इसका आ गया 7। अब 7 डिवाइड देगा तुम्हारा 63 को, और 7 के टेबल में आता है 9 टाइम्स में, तो तुम्हारा तो देयरफॉर HCF ऑफ 3 timber is equal to 7. Hence, the greatest possible length of each plank is 7 मीटर। ओके, अब देखो 38th क्वेश्चन में बोला है वही चीज होगा, तो SCF निकालना है, तुम लोग को सब पहले पता ही है, लेकिन हम तुमको पूरा क्वेश्चन को समझा देंगे। 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर्स इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। बताओ कहाँ दिमाग लगाता है। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, दूध वाला तुम्हारे यहाँ आता होगा, बड़ा सा एक ड्राम लेके आता है, उसमें से दूध निकालता है फिर तुमको देता है। वो ड्राम यहाँ पे 3 ड्राम वैसा है, ड्राम बोल लो, टैंक बोल लो, जो भी बोल लो। तो तुम्हारा जो पहला ड्राम है या जो पहला टैंक है उसमें 403 लीटर दूध जो है, और दूसरा जो टैंक है उसमें 434 लीटर ऑफ दूध है, यानी मिल्क है उसमें। उसके बाद जो थर्ड टैंक है तुम्हारे पास वो 465 लीटर ऑफ मिल्क है उसमें। तो हमको ये पूछा है कि हम जो है, देखो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, हम जो है वो जो निकाला वो दूध से, क्या बोलते हैं, ड्रम से जो दूध निकालता है, तो उसके लिए एक छोटा सा मग टाइप का रखता है ना एल्युमिनियम का, जो ऐसे करके निकालता है और फिर तुम्हारे पतीले में डालता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वो पतीला हम क्या मेजर का बनाएं कि सभी तीनों टैंक से इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में दूध निकल आए। समझ में आया? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the milk of all the containers in an exact number of times। तो हमको उस कंटेनर का एक कंटेनर बनाना है जिससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में दूध निकल आए। तो इसका कैपेसिटी बनाना पड़ेगा। तो चलो क्या करेंगे, तीनों का LCM SCF निकालना है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर है 465, तो छोटा नंबर है 403। 403 डिवाइड करेगा 434 को, ठीक है।
अच्छा, तुम लोग डिवीजन मेथड से बोर हो गए होगे, इसलिए थोड़ा प्रीवियस मेथड को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं इस बार। 403 को हम लोग 13 के टेबल से दिए 31 टाइम्स में। अब देखो 31 एक प्राइम नंबर है तो खुद को ही डिवाइड करेगा। फिर 434 है तुम्हारा, ठीक है। अब 2 से डिवाइड देंगे तो 217 टाइम्स में जाएगा। फिर 7 से डिवाइड देंगे तो 31 टाइम्स में, और 31 एक प्राइम नंबर है तो खुद को ही डिवाइड देगा। वैसे 465 है तुम्हारा, ये डिवाइड किसको देगा? 5 से डिवाइड देंगे तो 93 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड देंगे तो 31 टाइम्स में, और 31 एक प्राइम नंबर है। अब इसमें से HCF निकालना है तो सबको लिखे 13 × 31, फिर उसके बाद 434 को लिखे 2 × 7 × 31, फिर 465 को लिखे 5 × 3 × 31। Therefore HCF equal to 31, यानी कि therefore the capacity of container which can measure the milk of all the containers in an exact number of times 31 liters यानी 31 लीटर का एक ऐसा कंटेनर बनाया जाए जिससे कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में तीनों टंकी से निकाला जा सके दूध। 31 देखो, 31 में बोला है देयर आर 527 एप्पल्स, 646 पेयर, 748 ऑरेंज, दीज आर टू बी अरेंज इन हीप्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स, फाइंड द greatest number of fruits possible in each heap, how many heaps are formed। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन पूछा है बेटा। एक तो बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन हीप। हीप मतलब मान लो कि एक बोरी बना रहे हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स को रखना है, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रूट कितना होगा, ठीक है। और वैसा कितना हीप बनेगा, ये बोला है तुम्हारे पास, ठीक है। हीप को तुम कुछ भी बोल सकते हो, थैला बोल सकते हो, बास्केट बोल सकते हो, ठीक है। मतलब कि एक इकट्ठा कर रहे हैं, बस हीप मतलब इकट्ठा करना होता है। तो वो थैला भी हो सकता है, बोरी मत मानो, बोरी बहुत हो जाएगा, इतना थोड़ी होगा, कुछ 15-20 आएगा एक हीप में, तो बोरी तो नहीं कर लेगा, थैला मान लो, थैला, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर तीनों का HCF निकालेंगे तो ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा। उसके बाद हीप के लिए क्या करेंगे, जो तुम्हारा HCF आएगा पहले टोटल कर लेंगे, टोटल फ्रूट को, यानी इसको तीनों को ऐड कर देंगे, और जो HCF आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ हीप निकल जाएगा। तो देखो 527 ये सबसे छोटा है, तो इसको भी चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 17 टाइम्स 17 31 जाइए आया 527, तो 31 तो क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद देखो, उसके बाद तुम्हारा 646 को दिए, तो ये देखो 2 टाइम्स में आएगा, सॉरी 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 323 टाइम्स में आएगा। अब जब 17 से डिवाइड देंगे तो देखो 19 टाइम्स में आएगा, और 19 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 19 विल डिवाइड इटसेल्फ। फिर 748 एक नंबर है, इसको जब 2 से डिवाइड देंगे तो 374 आएगा, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 187 आएगा, फिर इसको किससे डिवाइड दिए, चलो 11 से डिवाइड देते हैं तो 17 टाइम्स में, 17 विल डिवाइड इटसेल्फ। तो अब देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 527 इक्वल टू क्या होके जाएगा, 17 × 31,
फिर 646 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 17 × 19, 748 क्या हो जाएगा 2 × 2 × 11 × 17। देखो 17 इज कॉमन, सॉरी 17 इज कॉमन, तो इसका HCF कितना हो गया, देयरफॉर HCF इक्वल टू 17। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हीप, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्रूट्स, ब्रैकेट में ये भी लिख लो ग्रेटेस्ट, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, पॉसिबल इन ईच हीप इक्वल टू 17 फ्रूट्स। ठीक, अब नंबर ऑफ हीप्स पता करना है, तो पहले टोटल नंबर ऑफ फ्रूट देख लो, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो 527 प्लस 646 प्लस 748, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स तो हमारा हो गया 1921। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ हीप्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, पॉसिबल नहीं लिखेंगे, इन वन हीप, टोटल फ्रूट्स है 1921 और पॉसिबल हुआ 17, तो इसको जब डिवाइड दोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 130। देखो 32, अब यहाँ बोला है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। एक ऐसा टेप बनाइए जो ये तीनों लेंथ को एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो तीनों का HCF निकाल लो, लेकिन HCF निकालने से पहले ध्यान दो, तुम्हारा जो नंबर है वो प्योरली एक यूनिट में नहीं है। पहला तो नंबर 7 मीटर है, लेकिन दूसरा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो क्या तुमको उसको 385 लिख दोगे, या 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को 1295 लिख दोगे? ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। क्लास 6 में आकर भी तुम ऐसा करोगे कि यूनिट कन्वर्जन तुमको 5 में अच्छे से सिखाया गया होगा, 3-4 से ही सिखाया जाता है, लेकिन 5 में आके तो अच्छे से सिखाया गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए सेंटीमीटर में ही सबको कन्वर्ट कर देते हैं पहले। तो 7 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तुमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 700 सेंटीमीटर हो गया। फिर देखो 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को जब हम कम्प्लीटली कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 100 प्लस 85 होगा, यानी 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो सेंटीमीटर में था ही ना, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, इसीलिए किया गया था। देखो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 95 ऐड हो जाएगा, तो यानी 1295 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 3 नंबर है तुम्हारे पास, 700, 385, 1295, इसका तुमको HCF निकालना है। तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। 700 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करेंगे तो 350, 350, फिर 2 से किया तो 175 टाइम्स में, फिर अब 3 से होगा क्या, 3 से, क्योंकि 2 से तो नहीं होगा, 3 से 25 बच जाएगा, नहीं होगा, 5 से दो तो 5 से दिए तो 35 टाइम्स में, फिर 5 से दिए तो लास्टली 7 एक प्राइम नंबर है तो इट विल डिवाइड इटसेल्फ। तो 385 को फिर से देंगे तो 5 टाइम्स में ही लगे, मतलब 5 से ही लगेगा 77 टाइम्स में, फिर 7 से लगेगा 11 टाइम्स में, 11 एक प्राइम नंबर है, इट विल डिवाइड इटसेल्फ। फिर 1295 को हम लोग देंगे तो 5 से देंगे तो 2 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स 259 टाइम्स में लगेगा, फिर 7 से देंगे तो 37 टाइम्स में, और 37 विल डिवाइड इटसेल्फ बिकॉज 37 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमको इसका HCF निकालना है, तो ठीक है सबको जॉट डाउन करो। 700 का है, देखो 2 × 2 × 5 × 5 × 7, फिर देखो 385 का है तुम्हारे पास 5
मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, फिर तुम्हारे पास 1295 का है, देखो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 37, ठीक है 5, देखो 5 ये 5 ये 7, तो देखो therefore HCF इक्वल टू 5 इंटू 7 35, ठीक है। तो यानी लॉन्गेस्ट टेप पॉसिबल कितना होगा, therefore longest tape which can measure exactly the given length इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, याद रखना, क्योंकि जो LCF जिसका निकाले हैं वो तो सेंटीमीटर में ही